कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ऐसा ही कुछ हाल हो गया है इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दरअसल जब भी सत्ता का दीपक बुझने वाला होता है तो आपके आसपास ऐसा विरोधाभासी आभा मंडल तैयार कर देता है कि उसके कुचक्र में फंस करके आप ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिससे ये बात साबित हो जाती है कि आपकी सत्ता का दीपक अब अपने अंतिम लौ पर जल रहा है। दरअसल ममता बनर्जी इस समय उनके राज्य में कानून व्यवस्था फेल है। विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो हमले मुजमानी नहीं हो रहे हैं बल्कि विपक्षी नेताओं के ऊपर ईंट पत्थर चल रहे हैं जिसमें नेताओं के सर फट जा रहे हैं। बाकी कानून व्यवस्था तो माशाअल्लाह है ही। हम सब ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस छात्रा के साथ हुई घटना को अभी भुलाया भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी और दर्दनाक वारदात हो गई है। दुर्गापुर स्थित एक एमबीबीएस छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में फिर से गैंगरेप हो गया है। और उस गैंगरेप के बाद जब महिला मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आती हैं तो वो कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय, अपनी कमियां बताने की बजाय मीडिया के सामने कहती हैं कि महिलाओं को रात में निकलने नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये तो एक प्राइवेट अस्पताल था और इस पे सरकार का क्या दायित्व। That girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? दरअसल मैडम शायद भूल गई हैं कि जिस भी राज्य सरकार में, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि आप ये चूज करें कि ये अस्पताल तो प्राइवेट है, ये सरकारी है, हम यहाँ ध्यान देंगे, हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे। इस गांव के लोगों ने हमको वोट दिया था, इसने हमको नहीं दिया था। अगर आपकी सरकार उस राज्य में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबकी सुरक्षा का अधिकार आप प्रदान करें। और जब आप एक महिला हैं और आप उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध होता है और आप मीडिया में आकर के महिलाओं को ही उनके ऊपर आक्षेप करते हुए प्रश्न खड़े करती हैं, तो आपके ऊपर शक पैदा होता है कि आखिर आपकी मानसिकता कैसी है। आप पीड़िता को संबल नहीं दे सकती तो कम से कम उसके नाम का सहारा लेकर के समूची महिलाओं को आक्षेपित करने का प्रयास तो नहीं ही करना चाहिए। इससे समाज में ऐसी भावना जाती है कि आपके अंदर मानवता की कोई गुण बचे ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि अगर उनका लॉ एंड ऑर्डर इसी तरीके से ध्वस्त रहा और उनकी महिला मुख्यमंत्री के बयान ऐसे ही बरगलाने वाले और समाज को अहित पहुंचाने वाले रहे तो इनकी सत्ता का दीपक ज्यादा दिन तक फड़फड़ा नहीं पाएगा, उसका बुझना तय हो जाएगा। क्योंकि सत्ता का दीपक जब भी फड़फड़ाता है तो समझ लीजिए कि वो अपने अंतिम लौ के हाथ जल रहा है।